जो अपेक्षा थी उस अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं आया। सरकार मैं भाई पहली के हो मैं को कम से कम 12-13 मोरिया बोलेगा। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार बनती जा रही है। ये ठीक है कि जिसने जो अपेक्षा थी उस अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं आए, लेकिन लगातार तीसरी बार सरकार बनना ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाना चाहती है। विपक्ष ने कई प्रकार के झूठ और फरेब खूब फैलाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी देश की जनता ने फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने, इसके लिए भाजपा को और एनडीए को मैंडेट दिया है। मैं प्रदेश और देश की जनता को अपनी ओर से धन्यवाद भी देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई और शुभकामना देता हूं कि उनके नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। और राजस्थान में भी जिस प्रकार अभी परिणाम आना बाकी है, लेकिन मैं सोचता हूं प्रदेश की जनता हो, देश की जनता हो, देश की जनता का विश्वास भाजपा और नरेंद्र मोदी जी के साथ था। सबको साथ लेकर के चुनाव लड़ा, इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बधाई और तमाम आदरणीय मतदाताओं को धन्यवाद। और परिणाम जो है वो बहुत अच्छे आएंगे। इंडिया गठबंधन की देश में सरकार बनेगी। मैं भाई पहली के हो मैं को कम से कम 12-13 मोरिया बोलेगा, तो मेरी बात से एक आधो ज्यादा ही मोरियो बोल सके। ये जनता का जो मूड था, ये बीजेपी ने अहंकार में, आप बताओ, मोदी जी को भगवान ही बना दिया। मतलब मोदी जी खुद कह रहे हैं कि मैं तो अवतार हूँ, बायोलॉजिकल नहीं हूँ। तो अब इससे ज़्यादा और जनता का अपमान क्या हो सकता था। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। और राजस्थान के तमाम लोगों को, मीडिया के लोगों को भी उन्होंने बहुत अच्छा, जो सही था उसको सही दिखाया। तो जनता की पूरी चीज़ समझ में आई और जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। अब बीजेपी का एक इस्तीफा होगा, पर्ची बदलेगी, ये तो आने वाला भविष्य के गर्भ में देखते हैं क्या होता है। कांग्रेस की जीत का सेहरा पार्टी आला कमान के न्याय पत्र, उनकी कैंपेनिंग, राहुल जी, खड़गे साहब, प्रियंका जी का कैंपेन, लाखों कार्यकर्ता जिन्होंने खून पसीना एक किया, तमाम प्रदेश के जो नेता कांग्रेस पार्टी के हैं, एमएलए, एमपी, एक्स एमपी, एक्स मिनिस्टर, संगठन के लोग, तमाम लोगों ने एकजुट होकर के चुनाव लड़ा। और उसी को, उन सब की एकता, कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता का आशीर्वाद और पार्टी आला कमान की जो पॉलिसी, जो स्ट्रेटजी, जो उनका कैंपेनिंग है, उनको सबको मिला करके देना चाहिए। अब तो इस्तीफे आने बाकी हैं, किस किस के आते हैं देखते हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत, पार्टी हाईकमान ने जो घोषणा पत्र दिया, जो कैंपेनिंग की, जो हमको सबको एक साथ एक सूत्र में बांध करके उन्होंने जो गाइडेंस दी, और उसमें हम सब लोग, तमाम नेता और कार्यकर्ता एकजुटता के साथ में लोगों के बीच में गए। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जो अहम, जो घमंड और जो झूठ पे झूठ बोलना और देश के प्रधानमंत्री जी को भगवान का अवतार बता देना, कोई काम नहीं करना, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना, किसी के ईडी, किसी के इनकम टैक्स, किसी के सीबीआई, किसी को डरा दो, धमका दो, जेलों में डाल दो, ये जो वातावरण उन्होंने पूरे देश में बनाया, उससे लोग आहत होकर के लोगों ने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को, कांग्रेस पार्टी के कैंपेन को, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को सराहा और सबने मिलकर के चुनाव लड़ा।